जय माता दी मित्रों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी कालिका माँ में। मित्रों, आज का हमारा विषय ये है कि माता काली की पूजा करने वाले व्यक्तियों के जीवन में आते हैं कुछ अविश्वसनीय परिवर्तन जो वे अनुभव करते हैं। देखिए मित्रों, माता काली जो कलयुग की सबसे जागृत देवी हैं, ऐसे ही जैसे हनुमान जी, भैरव बाबा, इन सबको जो है काफ़ी जागृत अवस्था में जाना जाता है कि ये शक्तियाँ काफ़ी जागृत अवस्था में हैं। जिन पर माता काली की सवारी आती है उनका तो व्यक्तित्व ही अलग होता है। देखिए, जब आप अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं और दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते हैं अपनी पूजा में, तो माता काली एक समय पर आकर आपसे प्रसन्न होकर आपको अपनी सवारी, अपना एक ऊर्जा का पुंज प्रदान कर देती है जो प्रसाद स्वरूप होता है। माता काली जो एक प्रचंड शक्ति हैं, उनका ममतामयी स्वरूप भी है। वे प्रचंड रूप भी रखते हैं, लेकिन जब बच्चे, उनके भक्त उन्हें माँ कहकर पुकारते हैं तो वे ममता स्वरूप भी रखती हैं जो अपने बच्चों का कल्याण करने वाला होता है। जब हम उन्हें याद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो माँ भी अपने बच्चों का कल्याण करने से पीछे नहीं हटती। वो सब कुछ उन्हें प्रदान करती है जो काफ़ी अविश्वसनीय होता है। माँ काली की पूजा हम करते हैं तो माँ काली भी हमें सब प्रदान करती है और हर तरीके से हमें सक्षम बनाती हैं। जब माँ काली की पूजा प्रारंभ करते हैं और समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगता है और ये परिवर्तन अन्य व्यक्ति भी जान पाते हैं कि पूजा प्रारंभ करने से पहले उस व्यक्ति का व्यवहार अलग प्रकार का था और पूजा प्रारंभ करने के पश्चात उस व्यक्ति का व्यवहार अलग है। जब माँ काली की सवारी आती है तो उनके व्यवहार में सबसे बड़ा परिवर्तन आता है। उनका दृष्टिकोण बदल जाता है दुनिया को देखने का, किसी समस्या को देखने का। उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कुछ लोग काफ़ी उग्रता से बात करते हैं तो कुछ काफ़ी सौम्यता से बात करते हैं। वे पहले उग्र थे लेकिन अब वे शांत हो गए हैं, काफ़ी शांत तरीके से बात वे करते हैं। स्वभाव में इतना परिवर्तन आ जाता है। और उग्रता यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव में आई है तो इसका क्या अर्थ है, और सौम्यता यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में आई है तो इसका क्या अर्थ है। देखिए, माँ काली की यदि आप अकेली की पूजा करते हैं, माँ काली को अकेले पूजते हैं, तो स्वभाव में उग्रता का आना जो है संभव है। और यदि आप सहायक शक्तियों को पूजते हैं, जैसे बटुक भैरव बाबा को, हनुमान जी को, भोले बाबा जी को उनके साथ पूजते हैं, तो स्वभाव में सौम्यता आनी ही आनी है, क्योंकि माता काली कभी भी अकेली पूजी नहीं जाती। सहायक देवों के बगैर माता नहीं चलती हैं। उनकी उग्रता को शांत भोले बाबा ही करते हैं। भोले बाबा की यदि आप माँ के साथ पूजा करते हैं तभी उनकी उग्रता को शांत किया जा सकता है। माँ काली की सवारी जो काफ़ी प्रचंडता से आती है, क्योंकि माता काली एक तीव्र शक्ति हैं, काफ़ी प्रचंड शक्ति हैं। जिस पर भी माता काली की सवारी आती है, जब माँ प्रवेश करती हैं उनके शरीर में, तो इस तीव्रता की वजह से उनकी सवारी इतनी प्रचंडता से आती है, वो इतना खेलती है बुरे तरीके से, जिसका कारण उनकी तीव्रता है। क्योंकि माता काली की शक्तियाँ काफ़ी तीव्र हैं, वो व्यक्ति ज़्यादा खेलता है। और जो माता काली की पूजा करते हैं उनमें एक परिवर्तन ये भी आता है कि उनका श्रृंगार करने का मन करता है। वो स्वयं को श्रृंगार में देखना चाहते हैं, स्वयं को सुंदर देखना चाहते हैं बहुत। और ये मैं स्त्रियों के विषय में नहीं कह रही हूँ, अपितु पुरुषों के विषय में भी कह रही हूँ, क्योंकि कुछ व्यक्ति हैं ऐसे जो श्रृंगार करते हैं, लेकिन वो श्रृंगार वे नहीं करते, वो श्रृंगार लेती हैं माता काली।
उन्हें काफ़ी बातों का, समाज की सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि यदि वे अन्य व्यक्तियों की बातों पर ध्यान देंगे तो वे माता काली की सेवा नहीं कर पाएंगे। माँ की सेवा करने वालों को इत्र लगाने का भी मन करता है। वो चाहते हैं कि उनके आसपास एक सुगंध रहे जिससे वे प्रसन्न रहते हैं, तो अलग अलग तरह की वे इत्र लगाना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को हल्की रोशनी में रहना पसंद होता है, उन्हें तीखी रोशनी पसंद नहीं होती। ऐसे व्यक्ति जो माँ काली की पूजा में पूर्ण समर्पण भाव से लगे हुए हैं, तो यदि कोई अन्य व्यक्ति उनसे कोई प्रश्न पूछता है तो माता काली तुरंत एक्टिव हो जाती हैं और उत्तर जो है व्यक्ति के मस्तिष्क में घूमने लगता है और जवाब जो है वो एकदम से उस समस्या का दे देता है, जिससे उसको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये जवाब उसने दिया कैसे, आखिर ये इस प्रश्न का उत्तर उसको कैसे पता चला। ऐसा दिव्य ज्ञान उनके अंदर जागृत हो जाता है माँ की कृपा से कि वो हर समस्या का समाधान उनके पास होता है, वो रखते हैं हर समस्या का समाधान। पूजा पाठ करने से पहले वो कुछ भी नहीं जान पाते थे, परंतु माँ के आने के पश्चात माँ सब ज्ञान उनको प्राप्त करवाती है कि कैसे कैसे पूजा पाठ करने हैं और कैसे उतारे किए जाने हैं, कैसे जो है बच्चों का इलाज किया जाता है। सब ज्ञान उनको जो है माता के द्वारा प्रदान किया जाता है और स्वयं ही उनमें सब कुछ विचार उत्पन्न होने लगते हैं। माता काली की सवारी आती है, माँ आती हैं, तो व्यक्तियों का चेहरा भिन्न हो जाता है। किसी का सांवला हो जाता है तो किसी का हल्का लाल हो जाता है जब माँ शरीर में प्रवेश करती हैं। कुछ लोगों को बैठे बैठे भी ऐसा महसूस होता है जैसे कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं और उनके अंदर एक गोल गोल चक्कर का भी उन्हें अनुभव होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ गोल गोल जो है उनके शरीर के अंदर घूम रहा है। और यदि ऐसे व्यक्ति घर से बाहर निकलते हैं, जो सामान्य रूप से वे कहीं जा रहे होते हैं और उनके पास से कोई नकारात्मक ऊर्जा गुजरे या उनके आसपास आ जाए, कोई पिशाच हो, कोई भूत हो, कोई डाकनी साकनी कुछ भी यदि हो, तो माता काली जो है उसी समय पर अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं, प्रवेश कर जाती हैं व्यक्ति के शरीर में और अपने भक्त की रक्षा करती हैं उन नकारात्मक ऊर्जाओं से। इस समय पर आपको अपना शरीर काफ़ी भारी महसूस होता है। ये इसी कारण से होता है क्योंकि माता काली आपकी रक्षा कर रही होती हैं इन नकारात्मक ऊर्जाओं से। जो व्यक्ति बिल्कुल भी खट्टा पसंद नहीं करते थे, तो जब से उन्होंने माता काली की पूजा प्रारंभ की है, उन्हें खट्टा इतना पसंद होता है कि वे नींबू की खुशबू, नींबू को खाना और खट्टी चीज़ों से उन्हें प्रेम हो जाता है। उन्हें इतनी पसंद वे चीज़ें आती है क्योंकि वे माता काली की पूजा कर रहे होते हैं और माता काली को खट्टा काफ़ी पसंद होता है। माता काली की पूजा करने वाले व्यक्ति जब कभी भी अन्याय या कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो वो स्वयं को नहीं रोक पाते, अपने क्रोध को नहीं रोक पाते। तो मित्रों, ये सब परिवर्तन आते हैं किसी भक्त के जीवन में। जो माता काली के प्रिय होते हैं, माता काली के बच्चे होते हैं, तो उनके जीवन में परिवर्तन होते ही होते हैं और समय के साथ उन्हें अनुभव भी होते हैं। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।